हेलो स्टूडेंट, मैं वागेश कुमार त्रिपाठी आप लोगों के बीच संस्कृत अनुवाद अर्थात संस्कृत व्याकरण का लेक्चर दूसरा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वर्तमान काल के बारे में कुछ चर्चा की थी, कुछ अनुवाद मैंने आपको करने के लिए भी दिए थे। आज उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा जो पहला सेंटेंस था वो था वे दोनों हंसते हैं। तो सबसे पहली जो सिंपल सी बात है, आप कुछ मत सीखिए, केवल इतना सीखिए कि वे दोनों की मीनिंग क्या होती है। तौ होती है वे दोनों, तौ। अब दूसरी बात केवल सीख लीजिए कि ये जो वे दोनों है ये एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। अब दो हैं अर्थात द्विवचन है। तो हमने आपको सिर्फ एक रूल बताया था कि भैया कर्ता जिस तरीके का होगा कर्ता के साथ क्रिया भी उसी तरीके की लगेगी, अर्थात भाई के साथ भाई ही आएगा। और कर्ता हमारा द्विवचन का भाई है तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी। कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी। कर्ता काहे का है? प्रथम पुरुष का है। वे दोनों तो और क्रिया भी प्रथम पुरुष की। तो अब हमने जब दूसरी बात बताई थी कि भैया जो क्रिया है, क्रिया हमारी धातु रूप की चलती है। और क्रिया जब धातु रूप की है तो हंसना किस धातु से आता है? हंस धातु से आता है। अब जब हम हंस धातु सीख गए तो इसका रूप चलाएंगे। वर्तमान काल में जब इसका रूप चलता है तो सिंपल सा रूप चलता है, जैसे पठति पठता पठंती चलता है वैसे ही हंसति हंसता हंसंती चलता है। यही तो चलेगा। तो तौ है प्रथम पुरुष में, द्विवचन है तो क्या हो जाएगा? हंसता। तो देखिएगा पहले का अनुवाद तौ हंसता। बोलो कोई दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगती। अच्छा दूसरा सीखते हैं। कह रहा है अनुवाद कि वे दोनों कहाँ जाते हैं। फिर से वही बात, वे दोनों की मीनिंग केवल सीख जाइए। कहाँ की मीनिंग हमने आपको बताई थी। कुत्र होता है और जाना किस धातु से होता है? गम धातु से होता है। गम का रूप वर्तमान काल में चलाओगे तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छाम, यही चलता है। तो वे दोनों तौ और सीधे सीधे लिख देना। इसमें इंग्लिश के तरीके से ये नहीं करना है कि कर्ता के बाद सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। कर्ता के नीचे कर्ता अर्थात वे दोनों के मीनिंग लिखोगे। तौ कहाँ की मीनिंग हो गई? कुत्र, तौ कुत्र। अब सीधे से कर्ता आपका द्विवचन प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी द्विवचन प्रथम पुरुष की लगेगी। तो गम धातु वर्तमान काल में प्रथम पुरुष का जब रूप चलाओगे तो गच्छति गच्छता, तो तौ के साथ गच्छता आ गया तो तौ पुत्र गच्छता। देखिएगा भाई, तौ पुत्र गच्छता। सीखे। तीसरा अनुवाद है वह लिखता है। वह की मीनिंग क्या होती है? सह होती है। यदि यहाँ पे लिखती है हो जाता तो वह की मीनिंग सा हो जाती। तो वह की मीनिंग जब सह हो गई और हमने आपको बताया कि भैया कर्ता कैसा है, पहले सीधे कर्ता से पूछो कि भैया आप प्रथम पुरुष हो, द्विवचन हो कि एक वचन हो कि उत्तम पुरुष हो कि मध्यम पुरुष हो। तो वो कह रहा कि भैया मैं प्रथम पुरुष हूँ। कह रहा मैं एक वचन हूँ तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। अब कर्ता वह है तो वह की मीनिंग आपको पता है सह होती है। और लिखना लिख धातु होता है और धातु का रूप आप चलाएंगे। लिख धातु का वर्तमान काल में रूप चलाओगे तो लिखति लिखता लिखंती, लिखसि लिखता लिखत, लिखामि लिखावा लिखामा। तो सह के साथ प्रथम पुरुष एक वचन तो सीधे से कहाँ आ जाएगा? लिखति आएगा। तो क्या हो गया? साह लिखति, साह लिखति। अच्छा बताओ कितना सरल अनुवाद है कि नहीं? चौथे की बात करें, मनुष्य हंसता है। मनुष्य की मीनिंग हो गई नरह। कोई भी नाम हो, पर्वत पठार देश हिंदुस्तान, जहाँ कैसा भी नाम गाम क्यों ना हो वो हमेशा से प्रथम पुरुष में आता है। मनुष्य प्रथम पुरुष का हो गया। अब ये शब्द है, शब्द रूप चलते हैं, जैसे नरह नरो नरा है ना, रामा रामो रामा, बालका बालको बालका।
ये शब्द रूप है, अर्थात जो कर्ता है वो शब्द रूप है और जो क्रिया है वो धातु रूप है। धातुओं के रूप अलग चलते हैं। हमने लकार के बारे में बताया था, तो संस्कृत में होते तो 10 लकार हैं, हमें आपको ज़रूरत है 5 लकारों की। अब आपका मनुष्य फर्स्ट पर्सन हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, तो नरः एक वचन है। हंसता है, हंस धातु है, रूप चलाओगे वर्तमान काल में तो हंसती, यही तो मिलेगा, तो नरः हंसती। हाय वाई की मीनिंग नहीं करना, डू डच कुछ नहीं लगाना है, यस या यस ऐसा कुछ नहीं लगाना है भैया। संस्कृत का अनुवाद बहुत सरल है, थोड़ा सा रुचि लगाओगे तो हम आपको सिखा के मानेंगे। लेकिन अब हम वीडियो मान लीजिए बना के भेजते हैं तो संस्कृत आप लोगों ने देखी नहीं, या तो संस्कृत आपको आ रही, या तो हो सकता है कि हमने अच्छे से समझाया ना हो। तो फिर भी मैंने प्रयास किया है आज फिर से आपको और रुचिकर बनाने के लिए। तो मनुष्य हंसता है तो क्या हो गया, नरः हंसति। 5वें की बात करते हैं, राम विद्यालय जाता है, ये मैंने आपको पहले ही सिखा चुका है। तो राम की हो गई रामः। अब देखिएगा यहाँ पे सीखिएगा, राम आपका कर्ता है, प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है, तो आप वहाँ पे चलाओगे प्रथमा विभक्ति में। प्रथम पुरुष काहे में चला गया, प्रथमा विभक्ति में। तो प्रथमा विभक्ति का रूप जब राम का रूप पहले आप तुरंत सब लोग सुनो, पहले अपने दिमाग में, किसी को नहीं याद है तो रामा रामो रामा राम रामो रामा रामे रामाभ्यम रामे राम रामाय रामाभ्यम रामेभ्य राम, ऐसे चल रहा है ना रूप। तो पहले भैया सब लोग रूप याद कर लो, एक ठो रूप याद कर लो, ना कुछ करो तो कम से कम धातु रूप में केवल पठय धातु का याद कर लो, हंस लिख किसका भी एक ठो याद कर लो, उसी में से सब कुछ हो जाना है। ये कह रहा है भैया एक चावल, जिस तरीके से चावल पकाते हैं, एक चावल को छूने से पता चल जाता है कि बटुए का चावल पक गया, वैसे ही यदि एक रूप आप शब्द का, एक रूप आप धातु का याद कर लोगे तो हम आपको संस्कृत अनुवाद सिखा के रहेंगे। ये आज हमारा वर्तमान काल है, छोटा सा वीडियो रहेगा। इसके बाद हम इसके अगली प्रक्रिया को हम एक बड़े वीडियो के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। मैं जानता हूँ कि पूरी क्लास संभव नहीं है कि मैं यहाँ पे घर बैठे आप लोगों को पढ़ा सकूँ। 10-5 बच्चे हैं जो मेरे विद्यालय के, मेरे अपने बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, 10-5 बच्चे हैं जो अदरवाइज जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं बेटा आप लोगों के बीच सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ कि यदि मुझ पे कोई क्वालिटी है और आप लोग मुझे समझ रहे हैं। हर बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि हर बच्चे को सिर्फ ऐसे पढ़ाना शायद पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी सोच, अपनी थिंकिंग अलग होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो बच्चा मोबाइल से पढ़ ले रहा है, जिसको समझ में आ जा रहा है, ब्लैक बोर्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो वो अपने आप में मेधावी छात्र है। मेधावी छात्र का तात्पर्य समझ रहे हो कि आप जो कुछ बनना चाहोगे, आपने उंगली थामी है तो मेरा वादा है आपसे, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा के रहूँगा। पहला प्रयास मेरा यही है यार कि 10वीं में इस बार अधिक से अधिक नंबर लाने हैं। जो भी मेरे 9th के बच्चे इस बार 10वीं में गए हैं, तो पहला प्रयास यही है कि अधिक से अधिक नंबर लाने हैं। तो राम विद्यालय जाता है, राम की मीनिंग क्या हो गई, रामा हो गया। अब जो कर्म है, कर्म के बारे में हमने बात क्या किया था कि ये द्वितीया विभक्ति में होता है, बात किया था ना हमने, आपको नियम लिखवाया था ना हमने। ये देखिए यहाँ पे हमने नियम लिखवाया था, पिछले वीडियो में हमने आपको भेजा था, कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीया होती है। कर्म आपका यहाँ विद्यालय है, विद्यालय में द्वितीया विभक्ति होगी, तो विद्यालय का क्या हो जाएगा, विद्यालयम हो जाएगा, रामः विद्यालयम। अब विद्यालय हटा दो, मान जाओ ये मूल लो, सिर्फ बचा राम जाता है। तो राम आपका प्रथम पुरुष एक वचन है, तो जाना जो क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो राम के साथ जाना गम धातु से होता है, तो क्या हो जाएगा, गच्छति हो जाएगा, रामः गच्छति, और बीच में आप कर्म घुसेर दो तो रामः विद्यालयम गच्छति। कितना सीधा सा बात है, बहुत ही सरल है भैया। एक बार कोशिश तो करो, वादा है हमारा आपसे। संस्कृत बोलना ना सिखा दिए तो हमारा भी नाम वागीश त्रिपाठी नहीं। आगे आइए बात करते हैं, क्या कह रहा है, आप वहाँ जाते हैं, आपकी मीनिंग क्या होती है, हमने आपको बताया था। आपकी मीनिंग क्या होती है, भवान, यदि पुल्लिंग है तो भवान हो जाएगा, यदि स्त्रीलिंग है तो भवती हो जाएगा। तो यहाँ पे तो भवान आएगा। और हमने आपको बताया था कि आप मतलब हम तुम कह रहे हैं, कहे तो हम मध्यम पुरुष को रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम आप का प्रयोग करते हैं तो वो प्रथम पुरुष में चला जाता है। अब आप प्रथम पुरुष एक वचन हो गया,
तो आप की मीनिंग आपकी हो गई भवान। अब वहाँ की मीनिंग होती है तत्र। तत्र मीन्स वहाँ। ध्यान रखेंगे, अगर ये हम छोटे छोटे अनुवाद सीख रहे हैं तो जब हम गद्य या पद्य पढ़ेंगे तो आपको वहाँ अनुवाद बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। गद्य का अनुवाद ही लिखना होता है, व्याख्या तो करनी नहीं होती। तो आपकी मीनिंग हो गया भवान तत्र, और आपके साथ प्रथम पुरुष जुड़ेगा, एक वचन चलेगा। गच्छ धातु है, गम धातु है, तो का हो जाएगा भैया, भवान तत्र गच्छति। देखिएगा, भवान तत्र गच्छति। तो ये 6 अनुवाद थे, 6 के 6 आपको समझ में आ गए? आ गए? मुझे तो लग रहा है यार कि आ जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा था। देखिए, आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही भारी किताब भी ख़रीदी। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसे लगा रहा हूँ, तो आपसे तो यार बस एक ही गुजारिश है, कुछ नहीं करना है। आपके पास बहुत से व्हाट्सएप नंबर होंगे, उन पे आप भेजिए और उनसे कहिए कि भैया इस चैनल को क्या करना है, कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब कर लो, उनका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हमारा आपका ये लाभ होगा कि हम आप लाइव आने लगेंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप कमेंट करोगे तो मैं कमेंट आपके पढ़ूँगा, आपको जवाब दूँगा। उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो आपके तो यार पापा लोगों के पास, सभी लोगों के पास बहुत से व्हाट्सएप नंबर हैं कि आप उन पर लिंक भेज करके उनसे कहोगे तो वो तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। ना कुछ कर सको तो कम से कम मेरी फ़ीस ही मान लो कि सर जी तो केवल सब्सक्राइब बढ़वाने के लिए कह रहे हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। खैर एनीवे, हम आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। लिखा है रामम विद्यालयः गच्छति। अब आप बताओ, जो कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति पे जाएगा तो रामम होगा, नहीं होगा ना। रामः, रामो, रामाः, रामम, ये द्वितीय विभक्ति के एक वचन बना रहा है ना, तो गलत हो गया। तो जब हम इसे शुद्ध बनाएंगे तो कर्ता हमेशा आपका प्रथमा विभक्ति में रहेगा, तो रामम का क्या हो गया, रामः हो गया। अब कर्म आपका द्वितीया में जाएगा, यहाँ पे क्या है, विद्यालय, विद्यालय, ये सीधे आपको प्रथमा में बनाया हुआ है, तो ये भी गलत है, तो द्वितीया में गया, विद्यालयम हो गया। गच्छति रामः विद्यालयम गच्छति, हो गया ना। ये हम इसलिए आपको अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य सिखा रहे हैं कि आप देखो कैसे। अगला लिखा हुआ है भवान तत्र गच्छन्ति। भवान मीन्स होता है आप, तत्र मीन्स होता है वहाँ, गच्छन्ति मीन्स, अब आप जानते हो गच्छन्ति बहुवचन है ना, प्रथम पुरुष बहुवचन, मतलब आप वहाँ जाते हैं। तो बताइए शुद्ध वाक्य होगा, नहीं होगा ना। भवान आपका प्रथम पुरुष यदि एक वचन का है, जैसे आप सीख गए ना, कर्ता सीधे आपने पहचाना कि कर्ता जो भवान है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो इसके साथ जो क्रिया आएगी वो भी एक ही वचन की आएगी। लेकिन गच्छन्ति तो बहुवचन का है, तो आप सीधे क्या कहोगे कि सर जी ये गलत लिखा हुआ है। तो जब सर जी ये गलत लिखा हुआ है तो गच्छन्ति की जगह में का हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी भवान हमारा एक वचन है, प्रथम पुरुष मान रहे हैं, तो इसके साथ एक वचन की क्रिया आएगी प्रथम पुरुष की, तो गच्छन्ति की जगह में का हो जाएगा, गच्छति। आ रहा है समझ में? और समझिए, मनुष्यो आगच्छन्ति। मनुष्यो आपका द्विवचन है भैया, आगच्छन्ति आपका क्या लगा भाई, कह रहा है कि मनुष्य, दो मनुष्य आते हैं। आगम धातु मीन्स होता है आना, गम मीन्स होता है जाना, आगम मीन्स होता है आना। अब दो के साथ इसने आगच्छन्ति लगा दिया, और आप जानते हैं आगच्छता होता है द्विवचन में। देखिएगा बहुत ही सिंपल है। मनुष्य, आप पहले कर्ता को पहचानो, कर्ता आपका द्विवचन है, मनुष्य, मनुष्यो, मनुष्या, है ना। नरः, नरौ, नराः, भाई मनुष्य की मीनिंग नर भी होती है, मनुष्य भी होती है, तो नरः, नरौ, नराः शब्द रूप है, प्रथमा विभक्ति है। तो जब ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है मनुष्य, तो इसके साथ जो क्रिया आनी चाहिए वो भी द्विवचन की आनी चाहिए ना। तो आपने कहा सर जी ये गलत है, तो हमने पूछा भैया क्यों गलत है, तो आप कहोगे कि सर जी जब कर्ता द्विवचन का है तो जो इसके साथ क्रिया आनी है वो भी द्विवचन की होनी है। तो हम कहेंगे कि बेटा बताओ दो वचन की क्रिया का होगी, तो आप कहोगे सर जी आगम मीन्स आना होगा, और जब हम रूप चलाएंगे तो आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, तो यहाँ पे का हो जाएगा, आगच्छता हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? अच्छा अभी होगी, चलो अच्छा और सीखते हैं। कह रहा है यत्र गच्छतः। अब बताओ यत्र मीन्स क्या होता है, यत्र मीन्स होता है जहाँ, तत्र मीन्स होता है वहाँ,
यत्र मीन्स जहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, यत्र गच्छता, गच्छति गच्छता, जहाँ जाते हो, तत्र हसन्ति वहाँ। अब अच्छा समझो, कह रहा है कि गलत है कि सही है। यत्र मीन्स होता है जहाँ, ठीक है, यत्र मीन्स जहाँ, तो जहाँ जाते हो, गच्छति गच्छता, जहाँ जाते हो, तत्र हसन्ति वहाँ हंसते हैं। अब तत्र के साथ हसन्ति तो नहीं आएगा ना, यहाँ पर भी तो वही रूप लगेगा, द्विवचन का ही लगेगा भाई। जब कर्ता बाप के दो हो गए, एक यत्र हो गए, एक तत्र हो गया, यहाँ पे गच्छता है तो यहाँ पे हसन्ति कहाँ होगा? ये देखो यहाँ पर भी हंसता हो गया, दो वचन का हो गया, यत्र गच्छता तत्र हंसता। अच्छा, बालकाः विद्यालय गच्छति, अब समझिएगा, बालक का रूप चलाओ, बालकः बालको बालकाः। अब समझिएगा, बालकः बालक का रूप क्या चलता है? जैसे राम का चलता है रामो रामो रामः रामो रामाः, वैसे बालकः बालको बालकाः बहुवचन है, बालकाः बहुवचन है। बोलो भैया, बालकाः बहुवचन है, तो जब बालकाः बहुवचन है, विद्यालय आपका द्वितीया विभक्ति में जाएगा तो विद्यालय तो होगा नहीं, विद्यालयम होगा। और जब कर्ता बहुवचन का है तो जो क्रिया है वो काहे में जाएगी? बहुवचन में जाएगी। और यहाँ पे गच्छति क्या है? एक वचन है ना भैया, तो बालकाः के साथ गच्छन्ति होगा और विद्यालय की जगह में क्या होगा? विद्यालयम होगा। देख लो, बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। आया समझ में? यहीं से हमने पकड़ा ना बालकाः। अब यदि हमें शब्द रूप याद था तब तो हम तुरंत सीख गए कि भैया बालकाः बहुवचन है, और यदि ना याद होता तो हम इसे एक वचन मान लेते। तो सबसे पहली बात, अनुवाद सीखने के लिए हमें एक ठो शब्द रूप जरूर याद कर लो भैया, विनती है हमारी आपसे, और एक धातु रूप याद कर लो। तो हमने सीधे से जान लिया कि बालकाः बहुवचन था तो क्रिया भी बहुवचन की आ गई, और कर्म हमेशा हमारा द्वितीय विभक्ति में रहता है। तो विद्यालय यहाँ पे प्रथमा विभक्ति था, इसको द्वितीय में हमने बनाया तो विद्यालयम हो गया। बालकाः बहुत से बालक, या बाल है ना, बहुत से बालक विद्यालय को जाते हैं, तो बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। आ गया समझ में? अच्छा, कह रहा है कि शुद्ध करो तथा नियम बताओ। लिखा है सह पठन्ति, सीखो, आप बताओ भैया, सह पठन्ति। सह मीन्स वह होता है, कर्ता आपका एक वचन है, और पठन्ति आपका क्या है? रूप पढ़ के सुनाओ। पठन्ति आपका बहुवचन है, पठति पठता पठन्ति। तो अब आप बताओ, जब कर्ता एक वचन कहे तो इसके साथ पठन्ति आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना। तो सह के साथ क्या आएगा? पठति आएगा, सह पठति। अच्छा, आगे चलो। तव मीन्स होता है वे दोनों। अब इतना तो याद ही कर लो यार कि सह एक वचन का है, तव दो वचन का है, ते बहुवचन का है। जब तव द्विवचन का है, तव प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो जो लिख धातु है वो भी प्रथम पुरुष द्विवचन की आएगी। और जब आप रूप चलाते हो तो लिखति तो आपका एक ही वचन का है, लिखति लिखता। तो तव के साथ क्या आएगा? लिखता आएगा ना। ते आगच्छति, इसको समझो। ते आपका क्या है? एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है? बताओ। ते आपका बहुवचन है भैया। तो जब ते बहुवचन है तो ते के साथ जो आगम धातु है, इसका जब आप रूप चलाओगे तो आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति होगा ना भाई। क्रिया भी तो बहुवचन की होगी। जब कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन, तो जब क्रिया बहुवचन होगी तो यहाँ ते के साथ का लगेगा? आगच्छन्ति लगेगा। अब बोलो, सरल लग रहा है? लग रहा है सरल? कह रहा है भवान। भवान मीन्स होता है आप। अब भवान है तो मध्यम पुरुष का भाई, कहते हो हम यही रहे कि तुम पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे जब आपकी बात आती है तो हम उसे प्रथम पुरुष मानते हैं। तो भवान एक वचन का है, और पठन्ति है, जब आप रूप पढ़ते हो तो पठन्ति क्या है? बहुवचन है ना, है बहुवचन। तो बताओ, ये बहुवचन है, ये एक वचन है, सही है हमारा कि गलत है? गलत है कि सही? गलत है। तो जब गलत है तो भवान के साथ यहाँ क्या आएगा? पठति आएगा ना, भवान पठति। अच्छा, भवती हंसता। अब कहोगे सर जी भवती, अरे तो पगला भवती स्त्रीलिंग है, आप हंसती हो, तो आपके साथ हंसता आएगा? हंसती हंसता, यहाँ तो द्विवचन लगाया हुआ है ना, तो भवती हंसती होगा ना। बोलो, भवती हंसती होगा। बालकाः पठन्ति। अच्छा, आप बताओ, बालकाः बालको बालकाः,
यहाँ पे बालकः क्या है, एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है? चलो बताओ, एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है? अरे नालायकों, बालक का रूप पढ़ोगे तो बालकः, बालको, बालकाः। बालकः क्या है, एक वचन है ना, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया आएगी। और पठन्ति का है, बहुवचन है ना, तो बालकः पठति होगा ना। नराः पठति, नर नरौ नराः, नराः का है, बहुवचन है ना। अब बहुवचन के साथ एक वचन की क्रिया लगाया है तो गलत हो गया ना, तो नराः पठन्ति हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये यहाँ पे दिख रहे हैं, एक दो, नारौ आगच्छन्ति, विद्यालयः गच्छति, नृप गच्छति, नृप गच्छन्ति, बाल हस्तः, नराः हसति, भवान हस्तः। 1 2 3 4 5, ये जो 7 8 अनुवाद है इनको शुद्ध करना है, अर्थात ये गलत लिखे हुए हैं, इनको शुद्ध करना है, इनको आप करके दिखाओगे। अनुवाद हम सीख के रहेंगे, बहुत ही सरल है यार। कम से कम यदि हमने बुक खरीदी है आपको पढ़ाने के लिए तो आप सहयोग करो, वीडियो को देखो, चैनल को यदि पसंद आता है तो लाइक करो, नहीं पसंद आता है तो आप सीधे से बता दो कि सर जी यदि आप ऐसे पढ़ाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं जानता हूँ कि आप 10 ही 5 हैं जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं यार वो अपना टाइम यदि इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो आपको समझ में आना चाहिए, उसका रिस्पांस मिलना चाहिए। कम से कम यदि हम घर में मोबाइल मांग रहे हैं और बाद में पापा कहें कि बेटा पढ़ते तो तुम बहुत थे मोबाइल में, इसका मतलब तुम दूसरा खेला खेलते थे, तो कहना कि पापा हम खेला नहीं खेल रहे थे, हम मन से पढ़ रहे थे। देख लो, हमको संस्कृत भी सर जी ने सिखा दी और आज हमने एक काल का अनुवाद करना सीख लिया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ। कल हम अनुवाद के और अच्छे वीडियोज़ लेके आएंगे। हमने आज फिजिक्स भी आपको पढ़ाई, संस्कृत भी पढ़ाई, और यदि मौका मिलता है तो हम आपको जीएस के भी क्लास भेजेंगे। पर डे 1 2 क्लास अब हमारी आनी शुरू हो जाएगी, आप घबराइए नहीं, अभी 1 महीने हमारे पास समय है। हमने फिजिक्स का जो ये आज चैप्टर शुरू किया है ये 5 से 6 दिनों में समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन जो पिछले चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताइए कौन से नंबर का सवाल आपको नहीं आया है, तब तो मैं आपको बताऊंगा। बेटा आप पूरा सॉल्व करूंगा तो आप ही बताओ इतना बड़ा वीडियो कैसे भेजेंगे, है ना। जो जो प्रश्न आपको नहीं समझ में, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 12 विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो फिर हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।